या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। आज आप लोग सुनेंगे देवी कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र, श्री दुर्गा सप्तशती पाठ 12-13, क्षमा प्रार्थना और आरती। तो एक बार प्रेम से बोलिए माता रानी की जय हो। मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, इस सृष्टि में परम गोपनीय सभी प्रकार से मनुष्यों का रक्षक और जो अब तक अज्ञात हो ऐसा कोई साधन मुझे बतलाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण प्राणियों का हितकारी पवित्र एवं परम गोपनीय उपाय तो केवल एक देवी का कवच ही है। हे मुनिवर, उसे आप श्रवण करें। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है। उन शक्तियों के नाम मैं अलग अलग बतलाता हूँ, जो इस प्रकार है। पहला नाम है शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी तथा नवीं सिद्धिदात्री हैं। जो व्यक्ति अग्नि से दग्ध हो रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं द्वारा आच्छादित हो गया हो अथवा भीषण संकटापन्न अवस्था में हो, तो वह मनुष्य यदि जगजननी माँ दुर्गा के शरणागत हो जाए तो किसी भी अवस्था में उसका अनिष्ट नहीं हो सकता। वह किसी भी विपत्ति में नहीं पड़ सकता तथा वह शोक, दुख, भय आदि बाधाओं से मुक्त हो जाता है। हे देवी, जो लोग भक्ति युक्त होकर आपका स्मरण करते हैं उनकी दिनों दिन उन्नति होती है। हे देवी, अपने आराधक की तुम निश्चय ही रक्षा करती हो। चामुंडा देवी का वाहन प्रेत, वाराही का महिष, इंद्री का ऐरावत नामक हाथी और वैष्णवी का गरुड़ है। माहेश्वरी बैल पर तथा कौमारी मोर पर सवार हैं। विष्णु पत्नी महालक्ष्मी हाथ में कमल लिए कमलासन पर विराजती हैं। श्वेत वर्णाईश्वरी बैल पर तथा ब्रह्माणी सरस्वती समस्त अलंकारों से विभूषित होकर हंस पर आरूढ़ हैं। समस्त देवियां अनेक अलंकारों एवं रत्नों से सज्जित होकर योग शक्तियों से पूर्ण हैं। इनके अतिरिक्त और भी अनेक देवियां हैं जो दानवों के दनल तथा संतों की सहायता के लिए क्रोधाकृति से रथ में सवार रहती हैं। उन देवियों के कर कमलों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पास, भाला, त्रिशूल, उत्तम प्रकार का सिंह, धनुष आदि शस्त्र सुशोभित रहते हैं। उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य देवताओं की सुरक्षा, दैत्यों का विनाश एवं भक्तों को अभय प्रदान करना है। महाभयनाशिनी, महाबल, महान पराक्रम एवं महान उत्साह से युक्त हे महारौद्रे, तुम्हें प्रणाम है। शत्रुओं को भयभीत करने वाली हे देवी, तुम मेरी रक्षा करो। प्रखर तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर दृष्टिपात भी नहीं कर सकता। ऐन्द्रिय शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे और आग्नेय शक्ति आग्नेय कोण में रक्षा करे। वाराही देवी दक्षिण दिशा में, खड्ग धारणी नैऋत्य कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम में तथा मृगवाहिनी शक्ति वायव्य कोण में मेरी रक्षा करे। कौमारी शक्ति उत्तर में, शूलधारणी शक्ति ईशान कोण में, ब्रह्माणी ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करें। इस प्रकार सवारूढ़ चामुंडा देवी दशों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। आगे जया और पीछे विजया मेरी रक्षा करें। वाम पार्श्व में अजिता नाम की शक्ति, दाहिनी ओर अपराजिता शिखा में उद्योतिनी तथा मस्तक में उमा शक्ति मेरी रक्षा करें। ललाट में मालाधरी, दोनों भावों में यशस्विनी, भ्रू मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यम घंटा शक्ति मेरी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में शंखिनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोल में कालिका तथा कर्ण के मूल भाग में शांकरी मेरी रक्षा करें। नासिका में सुगंधा, ऊपरी ओष्ठ में चर्चिका, अधरोष्ठ में अमृत कला और जीभ की रक्षा सरस्वती करें। मेरे दांतों की रक्षा कौमारी, कंठ के मध्य भाग में चंडिका, गले की त्रिघंटा तथा
तालु भाग की रक्षा महामाया करें। कामाक्षी ठुड्डी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुर्धरी शक्ति मेरी मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहर नील ग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी दोनों कंधों की, खड्गनी एवं वज्रधारिणी शक्ति मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी, अंगुलियों की अंबिका, नखों की शूलेश्वरी और कुची भाग की कुलेश्वरी रक्षा करें। महादेवी स्तनों की तथा मेरे मन की रक्षा शोक विनाशिनी शक्ति करें। ललिता देवी हृदय की एवं शूल धारिणी शक्ति मेरे उदर की रक्षा करें। नाभि में कामिनी एवं गुप्तांक में गुम्हेश्वरी मेरी रक्षा करें। कामिका तथा पूतना लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबाला मेरे जंघा की रक्षा करें। दोनों पैरों की घुट्टी तथा नारसिंही दोनों पैरों के पिछले भाग की तेजसी देवी, पैर की उंगलियों की श्री देवी तथा तलुओं की रक्षा तलवासिनी करें। दृष्टा कालरी नखों की, ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की, कौबेरी रोमावली के क्षेत्रों में तथा बागेश्वरी मेरी त्वचा की रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, चर्बी, मांस, हड्डी और मैदे की रक्षा करें। कालरात्रि आंतों की, मुकुटेश्वरी पित्त की, पद्मावती पद्मकोश की, चूड़ामणि कप की, ज्वालामुखी नख राशि में उत्पन्न तेज की तथा अविद्या शक्ति संधि स्थलों की रक्षा करें। ब्रह्माणी सुख की, छत्रेश्वरी छाया की, धर्मधारिणी शक्ति हमारे अहंकार, मन एवं बुद्धि की रक्षा करें। वज्रहस्ता प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की तथा कल्याण शोभना शक्ति हमारे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी एवं हमारे सत्व, रज एवं तमो गुणों की रक्षा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चक्रिणी यश कीर्ति, लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी तुम मेरे कुल की एवं हे चंडिके तुम हमारे पशुओं को रक्षण प्रदान करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी हमारे भार्या की रक्षा करें। सुपथा देवी पथ की, क्षेमकरी मार्ग की, महालक्ष्मी राज दरबार की एवं सर्वव्यापिनी विजया देवी भय से मेरी रक्षा करें। हे देवी इस कवच में जिस शरीर स्थान की रक्षा की बात कही गई है उन सभी स्थानों की पाप विनाशिनी जयंती देवी रक्षा करें। कल्याण का इच्छुक व्यक्ति इस कवच का पाठ किए बिना कहीं भी गमन न करे। इस कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति जिन जिन स्थानों पर जाता है उसे उन सभी स्थानों पर धन की प्राप्ति, समस्त कामनाओं की उपलब्धि एवं विजय की प्राप्ति होती है। वह मनुष्य जिस वस्तु की इच्छा करता है वस्तु उसे निश्चय ही मिलती है। इस दुर्गा कवच का पाठ करने वाला इस भूमि पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है तथा उसे किसी से भय प्राप्त नहीं होता और वह युद्ध में विजेता होता है। उस व्यक्ति की पूजा त्रैलोक्य में होती है। यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस देवी कवच का जो लोग श्रद्धापूर्वक त्रिकाल पाठ करते हैं उन्हें देवी कला प्राप्त होती है तथा वे त्रैलोक्य में किसी से परास्त नहीं होते। वह प्राणी शतायु होता है तथा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। उसके लूता एक प्रकार का रोग जो सिर में खाज के रूप में होता है, विस्फोटक, चेचक आदि समग्र रोग नष्ट हो जाते हैं। उसे अस्थावर विष तथा जंगम विष का प्रभाव नहीं होता। किसी प्रकार के तांत्रिक कर्म, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, शांतिकरण उसे व्याप्त नहीं होते। मंत्र, यंत्र, पृथ्वी एवं आकाश में गमन करने वाले ग्राम देवता आदि, जलोत्पन्न, उपदेश सिद्धि, समस्त देवता आदि, समस्त कुल देवता, कंठमाला, डाकिनी, शाकिनी तथा अंतरिक्षचारी, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल, कुष्मांड तथा भीषण, भैरव आदि समस्त अनिष्टकारक जीव
इस कवच के पाठ करने वाले व्यक्ति को देखते ही स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इस कवच के पाठकर्ता को राज सम्मान प्राप्त होता है तथा वह प्राणी अपनी कीर्ति से इस भूतल को मंडित करता है। इस कवच पाठ के अनंतर जो सप्तशती का पाठ करता है वह इस धरती पर तब तक बना रहता है जब तक पहाड़, वन और कानन युक्त यह पृथ्वी स्थित रहती है। इस कवच का नित्य प्रतिपाठ करने वाला व्यक्ति देह त्याग के पश्चात महामाया की कृपा से परम पद का अधिकारी होता है। वह शिव सामीप्य को प्राप्त कर आनंद पूर्वक निवास करता है। इस प्रकार देवी कवच समाप्त हुआ। अर्गला स्त्रोत। मार्कंडेय जी ने कहा, जगदम्बिका के स्वरूप भूत जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा आदि देवियों को हम प्रणाम करते हैं। हे चामुंडे, आपकी जय हो। संपूर्ण जीवों की संताप विनाशिनी देवी आपकी जय हो। समस्त चराचर में परिव्याप्त हे देवी तथा कालरात्रि आपकी जय हो। हे मधुकैटभ विनाशिनी, हे ब्रह्मवर प्रदे देवी आपको नमस्कार है। तुम मुझे रूप, विजय, यश प्रदान करो एवं मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे महिषासुर विनाशिनी एवं भक्तों की सुखदायिनी देवी आपको मेरा नमस्कार है। आप मुझे रूप, यश, जय आदि प्रदान करो और मेरे शत्रुओं का विनाश करो। चंड, मुंड एवं रक्त बीज आदि दैत्यों की विनाशिनी देवी तुम मुझको रूप, जय तथा यश प्रदान करो तथा मेरे रिपुओं का नाश करो। शुंभ, निशुंभ और धूमाक्ष नामक दैत्यों की संहारिणी हे देवी तुम मुझको रूप, यश, सुख्याति प्रदान करो तथा मेरे शत्रुओं का नाश करो। वंदनीय चरणा और संपूर्ण सौभाग्यदायिनी देवी तुम मुझे रूप, यश और कीर्ति प्रदान करो एवं मेरे शत्रुओं का संहार करो। अचिंत्य स्वरूपा एवं अचिंत्य चरित्र वाली शत्रु विनाशिनी हे देवी तुम मुझे रूप, जय और कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। पाप विनाशिनी हे चंडिके देवी, जो लोग आपको श्रद्धा भक्ति पूर्वक नमन करते हैं उन्हें तुम रूप, यश, सुकीर्ति प्रदान करो और उनके शत्रुओं का दमन करो। हे व्याधि विनाशिनी चंडिके देवी, जो लोग भक्ति भाव से तुम्हारा अभिनंदन करते हैं उन्हें रूप, यश और जय प्रदान करो और उनके शत्रुओं का विनाश करो। हे चंडिके, जो लोग भक्ति युक्त होकर तुम्हारा पूजन और नमन करते हैं उनको तुम रूप, जय और यश दो तथा उनके बैरियों का विनाश करो। हे देवी, तुम मुझे सौभाग्य और आरोग्य लाभ प्रदान करो और मुझको रूप तथा विजय देकर यशस्वी बनाओ तथा मेरे शत्रुओं का दमन करो। हे देवी, मेरे शत्रुओं का संहार करो, मुझे रूप, बल और जय दो। हे देवी, मेरा कल्याण करो, तुम मुझे अतुल संपत्तिशाली करो, रूप दो, जय दो, कीर्ति दो तथा मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे अम्बे, देवासुरों के शिरोरत्न के नमस्कार से तुम्हारे चरण घिसते रहते हैं। हे भगवती, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, तुम अपने भक्तजनों को विद्वान, यशवान और धनवान बनाओ। हे देवी, तुम मुझको रूप, जय, यश प्रदान करो तथा मेरे दुश्मनों का नाश करो। प्रबल दैत्यों के गर्व को चूर करने वाली हे चंडिके, तुम शरणागत को रूप, जय, यश दो और मेरे दुश्मनों का नाश करो। हे चार भुजाधारिणी ब्रह्मा द्वारा वंद परमेश्वरी, तुम मुझे रूप, जय, कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का क्षय करो। हे अंबिके, तुम्हारी स्तुति भगवान विष्णु सदैव किया करते हैं। तुम मुझे रूप, जय, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का संहार करो। भगवान शिव द्वारा स्तुति प्राप्त हे परमेश्वरी, तुम मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। सचीपति देवराज इंद्र के द्वारा शुद्ध भाव से पूजित हे परमेश्वरी, तुम मुझको रूप, जय, कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। अपनी प्रचंड भुजाओं द्वारा दानवों के दर्प को जलाने वाली हे देवी, तुम मुझको रूप दो, जय दो, कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। अपने भक्तजनों को अत्यंत आनंद प्रवर्धिनी हे अंबिके, तुम मुझे रूप, जय, यश देकर मेरे शत्रुओं का दमन करो। हे देवी, हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य करने वाली कुलीना सुंदर पत्नी मुझे प्रदान करो
जो संसार सागर से उद्धार करने वाली हो। इस देवी ध्यान स्त्रोत का पाठ कर जो भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उन्हें दुर्गा सप्तशती पाठ करने का संपूर्ण फल मिलता है तथा भगवती के अनुग्रह से उन्हें प्रचुर धन का लाभ होता है। इस प्रकार अर्गला स्त्रोत समाप्त हुआ। कीलक स्त्रोत। मार्कंडेय मुनि ने कहा, जिन आशुतोष भगवान शिव का विशुद्ध ज्ञान ही शरीर रूप है, जिनके तीनों नेत्र तीनों वेदों ऋग यजु और साम के समान हैं, जिन्होंने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण कर रखा है तथा संपूर्ण कल्याण के कारण भूत हैं, ऐसे भगवान शिव की मैं वंदना करता हूँ। यह कीलक सप्तशती पाठता के लिए सप्तशती मंत्रों के अंगभूत रूप में है। जो लोग इस कीलक का पाठ करते हैं उनका सदैव मंगल होता है। इस कीलक पाठ से उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं और इस स्तोत्र के पाठ करने से ही भगवती दुर्गा उस पर प्रसन्न होती हैं। उच्चाटन आदि कर्मों की सिद्धि तथा भीषण व्याधि विनाश के निमित्त यंत्र मंत्र तंत्र आदि कार्यों तथा व्याधि मुक्ति के लिए रसायन आदि औषधियों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु इस कीलक के पाठ मात्र से ही बिना तंत्र मंत्र तथा औषधियों के ही उच्चाटन आदि क्रियाएं संपन्न होती हैं तथा संपूर्ण रोगों का नाश होता है। जहाँ अन्य मंत्रों के जप आदि से जो फल प्राप्ति होती है, वही केवल दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से ही समस्त सिद्धियाँ उपलब्ध होती हैं। अब आप ही विचार कीजिए कि इन दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। इस शंका रूपी प्रश्न के समाधान में भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती को ही बताया कि यही दुर्गा सप्तशती सर्वोत्तम फलदायक है। दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से ही पाठक के पुण्य की अक्षय वृद्धि होती है। ऐसा देखकर भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती को गुप्त कर रखा, अर्थात सप्तशती के समस्त मंत्रों को किलित कर दिया। जो व्यक्ति कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी को स्थिर चित्त से दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसका निःसंदेह रूप से मंगल होता है। जो लोग अपना संपूर्ण द्रव्य दुर्गा को अर्पित कर प्रसाद रूप में उस धन का उपयोग करते हैं, भगवती निश्चय ही उन लोगों पर प्रसन्न होती हैं, क्योंकि सप्तशती के फल को शिव जी ने किलित कर रखा है। जो लोग पहले कीलक पाठ करके तत्पश्चात सप्तशती का पाठ करते हैं, वे अंतकाल में सिद्ध देवी के पार्षद और गंधर्व योनि को प्राप्त होते हैं। सर्वत्र भ्रमण करते रहने पर भी उन्हें कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता, उनकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती तथा अंत में वे मोक्ष पद के अधिकारी होते हैं। इस कीलक को समझकर तथा उसका परिहार करने के पश्चात ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना उचित है। इस कीलक के रहस्य को न जानकर जो व्यक्ति सप्तशती का पाठ करता है, उसका अनिष्ट होता है। भगवती की कृपा से ही नारियों को सौभाग्य और संतान सुख की उपलब्धि होती है। इस हेतु इस सप्तशती का पाठ करना आवश्यक है। इस स्तोत्र का पाठ मंद स्वर में करने से संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अतएव सर्वप्रथम कीलक का पाठ करके ही सप्तशती का पाठ करना उचित है। जिस भगवती की कृपा कटाक्ष से मनुष्य को ऐश्वर्य सौभाग्य आरोग्य संपत्ति शत्रु विनाश एवं निर्माण पद की प्राप्ति होती है, उस महिमामयी भगवती दुर्गा की स्तुति प्राणी क्यों नहीं करते। इस प्रकार कीलक स्तोत्र समाप्त हुआ। सप्तशती पाठ 12वां अध्याय। देवी पाठ का महात्म्य। देवी ने देवताओं से कहा, हे देवों, जो भी प्राणी तन्मय होकर नित्य प्रति मेरा स्तवन करेगा, उसके समस्त कष्टों को मैं निश्चित रूप से नष्ट कर दूंगी। जो कोई मधु कैटभ का नाश, महिषासुर एवं शुंभ निशुंभ के वध का पाठ वर्णन करेगा तथा अष्टमी नवमी और चतुर्दशी के दिन मेरा महात्म्य का फल स्थिर चित्त होकर सुनेगा, वह कभी पाप की छाया से ग्रसित नहीं होगा। उस मनुष्य पर दुष्कर्म जनित विपत्तियां भी नहीं आएंगी। उसके घर में कभी दारिद्र्य का प्रवेश नहीं होगा और न तो उसे कभी प्रियजनों के बिछोह का कष्ट ही सहना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उन लोगों को शत्रु, लुटेरे, राजा, शस्त्र, अग्नि एवं जलांतक भी नहीं होगा। इसलिए सभी लोगों को दत्तचित्त होकर मेरे इस महात्म्य का पठन पाठन एवं श्रवण मनन करना नितांत आवश्यक है। यह परम कल्याणकारक है।
मेरा महात्म्य महामारी जनित सभी उपद्रवों तथा दैहिक दैविक और भौतिक तापों का शमन करने वाला है। जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे महात्म्य का पाठ होता है उस स्थान में मेरा सदैव निवास रहता है। मेरे चरित्र का संपूर्ण पाठ तथा श्रवण प्रत्येक बलि पूजन हवन एवं महोत्सव के समय करना चाहिए। जो व्यक्ति अनजान में या मेरे उद्देश्य से विधि पूर्वक पूजा बलि या हवन आदि कर्म करेगा उसे मैं प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करूँगी। शारदीय नवरात्र में जो प्राणी मेरे इस महात्म्य को भक्ति भाव से सुनेगा वह मेरे प्रसाद से संपूर्ण विपत्तियों से छूटकर धन धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न होगा। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। मेरे महात्म्य उत्पत्ति कथा तथा युद्ध संबंधी रण कौशल के श्रवण मात्र से ही मनुष्य भीति रहित हो जाता है। मेरे महात्म्य को सुनने वाले व्यक्ति के सभी शत्रु नष्ट हो जाते हैं एवं उनका कल्याण होता है तथा उनके यहाँ पारिवारिक सुख रहता है। शांति कर्म में अशुभ स्वप्न दर्शन में तथा ग्रहों के कुप्रभाव के फलस्वरूप भीषण कष्ट भुगतने पर मेरे इस महात्म्य का श्रवण करना उचित है। इस प्रकार सभी प्रकार की बाधाएं एवं ग्रह जनित भयंकर पीड़ाओं का निवारण होता है और अशुभकारी स्वप्न का भी फल मंगलदायक होता है। यह महात्म्य बाल ग्रहों से पीड़ित बालकों के लिए शांतिदायक तथा मानव संगठन में परस्पर मतभेद उत्पन्न करने पर उनमें मित्रता स्थापित करता है। इस महात्म्य से समग्र दुरात्माओं की शक्ति का क्षय होता है। साथ ही इसके पाठ से दानवों भूतों तथा प्रेत बाधाओं का शमन होता है। मेरे निकट जीव को पहुँचाने में मेरा यह महात्म्य ही एकमात्र हमारा साधन है। किसी उपासक के द्वारा लगातार साल भर तक पशु पुष्प अर्घ्य धूप दीप गंध आदि उत्तम पदार्थों द्वारा पूजन करने ब्राह्मणों को भोजन देने होम आदि कर्म कराने नित्य अभिषेक करने विविध प्रकार के सुस्वादु नैवेद्य अर्पित करने तथा दान देने से मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी इस उत्तम चरित्र को एक बार सुनने से होती है। इस महात्म्य के श्रवण करने से पापों का क्षय एवं आरोग्यता प्राप्त होती है। मेरी उत्पत्ति का गुणानुवाद संपूर्ण प्राणियों का रक्षक तथा मेरा युद्धकालीन चरित्र दुराचारी दानवों का विनाशक है। इसके श्रवण करने से ही मानव भय मुक्त हो जाता है। हे देवताओं, तुमने तथा ऋषियों ने मेरी जो स्तुतियाँ की है तथा ब्रह्मा जी के द्वारा जो स्तुति गान हुआ है वे सभी मांगलिक बुद्धि का अभ्युत्थान करती हैं। वन में एकांत में दावाग्नि में चपेट में पड़ने पर वीरान स्थान में ठगों के जाल में फंस जाने पर शत्रुओं द्वारा बंदी बना लिए जाने पर अथवा वन में सिंह व्याघ्र वनस्पतियों के पीछा करने पर राजाज्ञा से बंधन में बंधने या वध स्थल पर ले जाते समय सामुद्रिक यात्रा में बवंडर के कारण जहाज के डगमगाने पर भीषण युद्ध में शस्त्राघात से आहत होने पर वेदनानुकूल होने पर केवल इतना ही नहीं समस्त भीषण आपदाओं के आने पर जो कोई भी इस चरित्र का स्मरण करता है वह संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु पलायित हो जाते हैं तथा लुटेरे शत्रुओं आदि को भी मेरा स्मरण करने वालों के पास फटकने का साहस नहीं होता है। इसके अनंतर ऋषि ने कहा, इतना कहने के बाद प्रबल पराक्रमशालिनी भगवती चंडिका का भय सब देवगणों के सामने अंतर्निहित हो गई। सभी देवता शत्रु रहित होने से पहले की तरह निर्भीक होकर यज्ञांश का उपभोग करने लगे तथा अपने अपने अधिकारों की बागडोर संभालने लगे। महाबलवान दैत्य शुंभ निशुंभ संहार के बाद बचे खुचे दैत्यगण पाताल लोक को चले गए। हे राजन, इसी प्रकार जगजननी अंबिका शाश्वत और नित्य होने पर भी बार बार अवतार लेकर पृथ्वी का भार हरण करके संसार की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मुक्त करती हैं, जगत की उत्पत्ति करती हैं और विनय करने पर संतुष्ट होकर विज्ञान एवं स्मृति प्रदान करती हैं। हे राजन, वे महाकाली ही महाप्रलय काल में महामारी स्वरूप में समस्त ब्रह्मांड में परिव्याप्त रहती हैं। समय समय पर वे ही महामारी रूप होती हैं और अजन्मा होकर भी ये स्वतः सृष्टि के रूप में उत्पन्न होती हैं।
समयानुसार वे सनातनी देवी ही संपूर्ण जीवों की रक्षा करती हैं। वे ही मानव के उत्कर्ष काल में लक्ष्मी स्वरूपा होकर गृह में निवास करती हैं और दिनानुदिन उन्नति के पथ पर अग्रसर कराती हैं। जब मनुष्य की पतनावस्था आती है तब ही वे दरिद्रता के रूप में विनाश का कारण बनती हैं। जो कोई पुष्प, धूप, गंध आदि से उनका विधिवत पूजन करके गुणगान करता है उसे वे धन, धान्य, सद्गति, सद्बुद्धि और पुत्र आदि से परिपूर्ण कर देती हैं। इस प्रकार 12वां अध्याय समाप्त हुआ। 13वां अध्याय सूरथ और वैश्य को देवी द्वारा वर प्राप्ति। तत्पश्चात ऋषि बोले, हे राजन, मैंने तुमसे देवी के इस उत्तम महात्म्य का कथन किया। इस सृष्टि की धारित्री देवी की ऐसी ही महिमा है। उन्हीं के द्वारा ज्ञान का विकास होता है। भगवान विष्णु की माया शक्ति स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य और अन्य विवेकहीन प्राणी मोहाविष्ट होते हैं। इस समय ही मोहग्रस्त हैं और इसी तरह भविष्य में भी होते रहेंगे। हे महाराज, उन्हीं परमेश्वरी के तुम शरणापन्न हो। अपने उपासकों को वे भोग, स्वर्ग अर्थात अंत में मोक्ष लाभ प्राप्त कराती हैं। तब मार्कंडेय मुनि ने कहा, उत्तम व्रतधारी महाभाग महर्षि, मेघा ऋषि से ऐसी बात सुनकर राजा सूरथ ने उन्हें प्रणाम किया। राजभ्रष्ट होने के कारण वे अत्यंत क्षुब्ध एवं मोहासक्त हो गए थे। महामुने, इसके बाद राजा सूरथ और वैश्य उसी क्षण विरक्त होकर तत्चरण के लिए वन में चले गए। वहां जाकर वे जगदम्बा के दर्शनार्थ नदी के तट पर तपस्या में लीन हो गए। वह वैश्य देवी सूक्त का उत्तम जप करता हुआ तपस्या में रत हुआ। वे दोनों ही साधक नदी के तीर पर देवी की मृण्मयी मूर्ति स्थापित कर उनकी पुष्प, धूप और होम आदि कर्म के द्वारा उपासना में लग गए। सबसे पहले उन दोनों ने अपने आहार को स्वल्प कर लिया। तदंतर उपवास करके एकाग्र चित्त से देवी का ध्यान करने लगे। वे दोनों अनवरत 3 वर्षों तक संयम पूर्वक अपने शरीर के रक्त सिंचित बलि को निवेदित करते हुए आराधना में तल्लीन रहे। उन दोनों की कठोर साधना से संतुष्ट होकर जगजननी चंडिका देवी ने प्रकट होकर कहा। देवी ने कहा, हे राजन तथा अपने वंश को हर्षित करने वाले वैश्य, तुम लोगों की जो भी वांछा हो वो मुझसे मांग लो। मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है। तब मार्कंडेय मुनि ने कहा, राजा ने देवी की बात सुनकर पूर्व जन्म में अखंड राज सुख भोग करने का वर तथा वर्तमान जन्म में भी शत्रु के सैनिक समूह को परास्त करके पुनः राज्य हस्तगत करने का वरदान प्राप्त किया। वैसे बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। उसका चित्त सांसारिक कर्मों से विरक्त हो चुका था। इसलिए उस वैश्य ने देवी से ममता रहित एवं अज्ञान विनाशक ज्ञान की प्राप्ति का वरदान मांग लिया। देवी ने पुनः कहा, हे राजन, तुम अपने शत्रुओं को पराजित करके अल्प समय में ही अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लोगे। अब इस राज्य पर तुम्हारा अस्थायी प्रभुत्व रहेगा। तुम नित्य मृत्यु के बाद सूर्यदेव के अंश से जन्म ग्रहण करके इस भूलोक में सावर्णिक मनु के नाम से प्रसिद्ध होगे। हे वैश्य श्रेष्ठ, तुमने मुझसे जिस वर प्राप्ति की कामना की है उसे भी मैं तुम्हें सहर्ष देती हूँ। तुम्हें मोक्ष लाभ के हेतु ज्ञान की उपलब्धि होगी। तब मार्कंडेय जी ने कहा, उन दोनों भक्तों को अभिलषित वर प्रदान करके तथा उन दोनों के द्वारा अपना स्तुति पाठ सुनकर देवी वहीं अंतर्ध्यान हो गई। देवी से इस प्रकार दुर्लभ वर पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरथ नामक राजा सूर्य के अंश से उत्पन्न हो भविष्य में सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात हुए। इस प्रकार 13वां अध्याय समाप्त हुआ। क्षमा प्रार्थना। हे जगदम्बिके, मेरे द्वारा किए गए पाठ में जहाँ कहीं मात्राओं की त्रुटि, विसर्ग, अनुस्वार के उच्चारण में कमी रह गई हो तो इन समस्त त्रुटियों को आप क्षमा करके मेरे किए गए संकल्पों को पूर्ण करने की कृपा प्रदान करें। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना भी नहीं जानता तथा पूजा करने की विधि भी नहीं जानता, अतएव मुझे क्षमा करो। हे परमेश्वरी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन आपकी पूजा की है
वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए। सैकड़ों अपराध करके भी जो मनुष्य आपकी शरण में आकर जगदम्ब कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहें वैसा करें। हे परमेश्वरी देवी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि की भ्रांति होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो, वह सब क्षमा करें और मुझ पर प्रसन्न होवें। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न हों। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करती हैं। मेरे द्वारा निवेदन किए गए इस जप पाठ को ग्रहण स्वीकार करें। आपकी कृपा से मुझे सिद्धि सफलता प्राप्त हुए। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना समाप्त हुआ। श्री दुर्गा जी की आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय मंगल करणी मैया, जय आनंद करणी। तुमको निस दिन ध्यावत हर ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। के हरिवाहन राजत खड्ग खप्पर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। शुंभ निशुंभ बिदारे महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना निस दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे, मधुकैटभ दो मारे शूर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा और बाजे डमरू। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। भुजाचार अति शोभित वरहु अभयधारी, मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। कंचल थाल विराजत अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रत्न ज्योति। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। ये अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे,
कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। जय माता दी।